मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपए की जाएगी। ये 20, 30, 40,000 नहीं होगी, पूरे 50,000 होगी। और ज़री शोबे में छोटे जिम्मेदार जिनकी जमीन 12 एकड़ है उनको बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। हर बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। बिजली के 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। पेट्रोल आधी कीमत पे दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर रोजगार इतना होगा कि जो पाकिस्तान छोड़ के बेरोजगार बैरून मुल्क गए हैं उनको वापस आके यहाँ पे बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। इन ख्यालात का इजहार जहानिया के अंदर आज एक बड़े जलसा आम से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने किया। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां और आप देख रहे हैं तबकाती कशमकश। पाकिस्तान के अंदर एक नई पार्टी जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता है और जिसमें बेशतर वही लोग हैं जो पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उन्होंने अपना एक सियासी शो किया है, बल्कि कहा जाए कि सबसे बड़ा या इब्तदाई तौर पे सबसे बड़ा एक सियासी शो किया है, जिसमें शुरका की तादाद भी अच्छी खासी थी। और इस जलसाए आम में अलीम खां जो इस पार्टी के सदर हैं, उन्होंने अपना मंशूर पेश किया जो एक खासा पुरकशिश मंशूर है, जिसमें उन्होंने कच्ची आबादी को मालकाना हकूक देने की बात की है, 3 मरला स्कीम की बात की है और कच्ची आबादियों के अंदर फ्लैट बना के देने की बात की है। यूनियन काउंसिल ने पीने के साफ पानी की फराहमी को अपने मंशूर का अहम नुक्ता बनाया है और यूनियन काउंसिल की सतह पे इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत, अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इसी तरह आम, गरीब और दरमियाने तबके के लोगों के मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 साला सिंध के अंदर जो इक्तदार है उस पे तनकीद की और कहा कि 15 साल के बावजूद थर के अंदर इंसान और कुत्ते एक ही जहाज से पानी पीते हैं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 7 दफा इक्तदार हासिल करने के बावजूद भी इक्तदार हासिल करने की ख्वाह है। अलीम खां का कहना था कि अगर 7 साल के 7 दफा के इक्तदार में मुस्लिम लीग नून यहां के लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकी तो क्या इनको कई 100 साल इक्तदार चाहिए। इनको जितनी भी बार इक्तदार दिया जाएगा लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने तहरीक इंसाफ पे अपनी साबिक जमात उसके लीडर पे और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पे और इमरान खां की अहलिया की दोस्त फराह गोगी पे कड़ी तनकीद की। उन पे इल्जाम आयद किया कि वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स की तैनाती के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत लिया करते थे और बुज़दार एक कोरियर कंपनी का काम करता था, पैसे पकड़ता था और वजीर आजम हाउस में वहां जो इमरान खां के फ्रंट मैन थे उनको वो रकम रिश्वत की हासिल करदा दिया करता था। और इसी तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ख्वाब दिखाए गए थे कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख मकानात बनाए जाएंगे, उन्होंने अहलियाने जहानिया से मुखातब होकर कहा कि कोई आपको घर मिला है और जवाब में शुरा ने नहीं की आवाजें निकाली। आईपीपी के सदर अलीम खां ने तीनों सियासी जमातों पे दर पे वार किए, तनकीद की, मुस्लिम लीग को निशाना बनाया, तहरीक इंसाफ को और पीपल्स पार्टी की क्यादत को। जबकि पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन को पाकिस्तानी समझते हैं और जब वो ये बात कर रहे थे गोया वो ये तासर दे रहे थे जैसे वो इक्तदार में हो या अगला इक्तदार उनको मिलने वाला है और बाकी तमाम लोग अपोजिशन में होंगे, जिनके साथ उन्होंने अच्छा सलूक करने की बात की है। अभी तक के हालात देखें, जिस तरीके से लोग जो
पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, वो जौक दर जौक आईपीपी में शामिल हो रहे हैं, और जिस तरीके से आईपीपी को परवरिश किया जा रहा है तो उसका ये तासर और ज्यादा गहरा हो रहा है कि ये किंग पार्टी है और जिसको रियासत की मुख्तदर हलकों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। और इसी वजह से जहांगीर तरीन अपनी तकरीर के दौरान, गो उनकी तकरीर कोई इतनी पुरजोश नहीं थी और लग रहा था जैसे कोई बीमार शख्स तकरीर कर रहा हो, और उसमें वो तासर ये दे रहे थे जैसे वो बरसरे इक़्तिदार हो या अगला इक़्तिदार उनके पास आने वाला है। लेकिन इसके बरक्स अलीम खां का रवैया जारहाना था। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त मंशूर पेश किया, लेकिन ये मंशूर खासा पुराना हो चुका है। ये वही मंशूर है जो माजी में हमने मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान के मुंह से इस किस्म के या इससे थोड़ा सा मिलते जुलते दावे किए गए। सवाल ये है कि अगर आप इसी निज़ाम, सरमायादारी निज़ाम के तहत इक़्तिदार हासिल करते हैं, आप IMF की प्रोग्राम में जाते हैं, उनके शराइत को लागू करने की कोशिश करते हैं जो लाजमी तौर पे करना पड़ेंगी, तो आप 300 बिजली के यूनिट कैसे मुफ्त करेंगे, या पेट्रोल बेशक मोटरसाइकिल सवारों को ही आधी कीमत पे कैसे देंगे। और मईशत के खदोखाल जिस किस्म के हैं उसमें आप लोगों को ऐसी सहूलियात जिनका जलसे में जिक्र किया गया वो देने के लिए माशी वसाइल कहां से हासिल करेंगे। लिहाजा जलसे में जो मंशूर पेश किया गया वो एक तरह से अधूरा और नारेबाजी पे ही मुश्तमिल था। कोई एक ठोस या प्रैक्टिकल प्रोग्राम नहीं दिया गया कि वसाइल को कैसे जनरेट किया जाएगा, मंडी की मईशत के रहते हुए रोजगार दिया कैसे जाएगा और छीना क्यों नहीं जाएगा, जबकि IMF की शराइत के मुताबिक यहाँ पे निजकारी की जाएगी, फैक्ट्रियों को, अदारों को बंद किया जाएगा और रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे बरसरे रोजगार लोगों को निकाला जाएगा, तालीम को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा और सेहत के जितने मराकज हैं, बड़े हॉस्पिटल्स और छोटे हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी निजी शोबे में दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का जो IMF का प्रोग्राम है, आजाद मंडी की मईशत का जो इरादा है, उसके रद्द में, उसकी मुखालफत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लोगों को रोजगार कैसे देगी और माशी रिलीफ कैसे देगी, इस सिलसिले में वो बिल्कुल खामोश रही। और एक ऐसी पार्टी जो मांगे तांगे के लोग और एक तरह से सियासी रांदाए दरगाह लोगों पे मुश्तमिल है, जिनको आमतौर पे लोटों की पार्टी कहा जाता है और जिनको पाकिस्तान की मुक्तदरा और ताकतवर हल्के अपनी मर्जी और मंशा के तहत कभी एक पार्टी में शामिल करवाते और कभी उस पार्टी से बाहर निकाल के उसको कमजोर करते हैं, इक़्तिदार से बेदखल करते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि ये पार्टी ऐसे कोई इंडिपेंडेंट फैसले करने की जुर्रत, सलाहियत, हिम्मत रखती हो जो इन मौजूदा हुक्मरानों जो केयर टेकर्स है और जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है, उन्होंने जो कमिटमेंट की है आलमी साम्राज्य अदारों से, उससे इनहराफ कर सकें। तो ये एक फिर नया धोखा है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए एक ऐसा शराब जरूर पैदा किया जा रहा है जिसके गिर्द आम लोगों की दिलचस्पी पैदा की जा सके। और इसी तरह आज के दिन में हम देखते हैं कि एक तरफ MQM की राब्ता कमेटी की एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसी तरह मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां, ऐसे अफराद मुतहरक हैं जो हमेशा इक़्तिदार साजी में मुक्तदरा के कहने पे मुख्तलिफ पार्टियों का रुख करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात जो नया पाकिस्तान बनाने की एक दफा फिर जहांगीर तरीन ने बात की, तो ये नया पाकिस्तान से मुराद वही जिस किस्म का मंसूबा 2011 में बनाया गया था और जिसके नतीजे में एक नया पाकिस्तान इमरान खान
کی حکومت کے دوران بنانے کی کوشش کی اور وہاں پہ مکمل ناکامی ہوئی. تو اس طریقے سے بھی یہ پروگرام بھی بہت زیادہ زوردار انداز میں اس کو ابھارا جا رہا ہے یا ابھارنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن انجام شاید اس کا بھی تحریک انصاف جیسا ہو. آپ اپنی رائے سے نوازیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہو.